आज हम पहुंच चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी सोहनलाल राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय सदलपुर के अंदर। और आज यहां पर आयोजन किया गया है प्रतिभा सम्मान समारोह है उन छात्र और छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने गांव का नाम राज्य और प्रदेश स्तर की परीक्षाओं में अपना चयन करवा करके अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। और इनको सम्मान देने के लिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हैं श्रीमती संगीता बिश्नोई, प्राचार्य डाइट मताना। परीक्षा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं सुपर 100 जो आज का प्रतिभा सम्मान समारोह था, इसके अंदर कुल 16 छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसके अंदर सदलपुर गांव के 3 छात्रों का चयन सुपर 100 के अंदर हुआ है। पूरे हरियाणा से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसके अंदर 3 बच्चे सदलपुर गांव के स्कूल से हैं। सदलपुर गांव के 5 छात्रों का चयन NMMS की परीक्षा के अंदर हुआ है। सदलपुर गांव के 6 छात्रों ने बुनियाद जो परीक्षा होती है उसको पास किया है। और सदलपुर गांव की एक बेटी ने अमर उजाला के द्वारा एक अतुल महेश्वरी परीक्षा आयोजित की जाती है, छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसके अंदर कुल 1 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर सिर्फ 43 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसके अंदर एक बेटी हमारे गांव सदलपुर की है। तो मैं एक बार उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का मंच के माध्यम से नाम उच्चारित कर दूं। आरजू, रितिका, प्रिंस, ववित, संजय, लक्ष्य शर्मा, विजय लक्ष्मी, तनीषा, प्रवीण, अनुशिका, अंकित, दर्शना जो स्पोर्ट्स बॉक्सिंग के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, स्टेट मेडल, मोहित, ममता, मुकेश, ये सभी बच्चे NMMS बुनियाद और सुपर 100 में चयनित बच्चे हैं। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह से और बच्चे भी जो है प्रेरणा लेंगे, सीख लेंगे कि हम इन बच्चों की प्रतिभा को देख करके हम भी उनसे प्रेरणा लें और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तालियों के साथ चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदया मैडम संगीता जी, डाइट मताना प्रिंसिपल मैडम संगीता जी बिश्नोई का जोरदार करताल ध्वनियों के साथ स्वागत है। तो भारतीय संस्कृति के अनूप तिलक करते हुए स्वागत किया गया मैडम संगीता जी का। और साथ में हमारे बीच पहुंचे हमारे BRC आदमपुर अजय जी बिश्नोई का भी यहाँ विद्यालय पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से करताल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां बजाकर स्वागत बुका देके जो है सम्मानित करते हुए मैडम संगीता जी को। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। अमर उजाला अखबार जो है, समाचार पत्र अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से एक परीक्षा संचालित की गई। उसमें 1 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उस परीक्षा में 1 लाख परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, उनमें से 43 बच्चों का चयन किया गया। सिर्फ 1 लाख में से 43 स्टूडेंट्स जो है चयनित हुए। उनमें से हिसार जिले में 2 बच्चों का चयन हुआ। उन 2 में से हरियाणा के हिसार में, पूरे हरियाणा में 2 बच्चों में से एक बच्चा जो है अपने विद्यालय की बेटी आरजू ने नाम रोशन किया। एक बार फिर से बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन 1 लाख बच्चों में से 43 बच्चों का चयन करना और उनमें से भी पूरे हरियाणा में हिसार के 2 बच्चों का चयन हुआ और उन 2 में से आपके स्कूल की वो बेटी है आरजू। तो हमें उस बेटी पर, उनके परिवारजनों पर गर्व है। और ये जो
परीक्षा जो है पिछली साल आयोजित की गई थी और ये हर साल इसी तरह से आयोजित की जाएगी। इससे आप प्रेरणा लें। इस बेटी को जो है 30,000 रुपये चेक दिया गया प्रोत्साहन के स्वरूप और साथ में इस बच्ची को जो है बाहर दिल्ली ले जा करके वहां सम्मानित किया गया। तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। छात्रा दर्शना डॉक्टर ऑफ दौलतराम गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सिंग में स्टेट लेवल का मेडल जीता है। उस बच्ची के लिए भी जोरदार तालियां। तो आज इस श्रृंखला में इन बच्चों को जो है हम सम्मानित करेंगे और आगे हमारे अतिथियों का संबोधन रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे माननीय श्री हंसराज जी से, जो हमारे साथ हल पल रहते हैं और पूरा इनका सपोर्ट रहता है। चित है इनका ज़्यादा परिचय देना भी जो है शब्दों में मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हंसराज जी को। आज के हमारे मुख्य मेहमान श्रीमती संगीता जी बिश्नोई, प्राचार्य डाइट मताना। हमारे लिए बड़े सुखद और खुशी के पल है कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विचार से मैं कहूँ गांव से सर्वोच्च पद पर विराजमान है प्राचार्य डाइट मताना संगीता जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व के पल है। बात चल रही है शिक्षा के, तो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसा कि आदरणीय मंच संचालक महोदय ने बताया, ये उन बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह है और उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा वो बच्चे आज हमारे लिए रोल मॉडल हैं, दूसरे बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। किसी भी परिवार की उन्नति, गांव की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति मेरे विचार से केवल शिक्षा से हो सकती है। इसीलिए कहा भी गया है, शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। श्री हंसराज जी खिचड़ ने बच्चों को मोटिवेट किया और संबोधित किया। उनका पूरा अनुबोधन अलग वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना मैं स्थान ग्रहण कर रहा हूँ और पुनः बाहर से जो भी, और विशेष रूप से संगीता मैम का, आप हमारे बीच पहुँचे हैं, हमें बहुत खुशी है। और भविष्य में अब एक लीक पड़ गई है, तो इस लीक पर हमेशा हम चलते रहेंगे। और आपने अपने अनुभवों के आधार पे विद्यार्थियों को प्रेरित किया। जरूर आप इनको जो है आत्मसात करेंगे अपने जीवन में, और तभी इन कार्यक्रमों का लाभ है कि हम उस अच्छी चीज़ को सुने और अपने जीवन में उनको उतारें। हमारे बीच पधारे हुए एक और हस्ती श्री महेंद्र जी बाल्दू साहब, जो यहाँ पहले भी, मैं इनको समाज सेवी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने हर एक समाज के लिए आगे बढ़कर जो है अपनी सेवाएं दी हैं। चाहे मैं यहाँ बात करूँ, अपने सोलर पैनल लगा है, या ये बीच बीच में एक अदृश्य ताकत है हमारी, जो ज़्यादा सामने नहीं आते। अभी मैंने इनसे निवेदन कर रहा था कि महेंद्र जी आप आके बच्चों को कुछ कहें, तब भी ये मना कर रहे थे। कुछ लोग हैं, अदृश्य शक्ति होती है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो हैसियत है महेंद्र जी। आप आए और बच्चों को अपने संबोधन से हमें भी लाभान्वित करें। महेंद्र जी, एक अहम बात, सभी बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ने को तो हमारा ही दिल करता है, पर क्या करें पढ़ाई में दिल नहीं लगता। ये गलत बात है, आपने कभी दिल लगाया ही नहीं। आप पढ़ने बैठते हैं, मन हमारा सबसे भला साथी है। ये क्या करता है, हम उसमें अनुकूलता नहीं ढूंढते, अपने सुख नहीं देखते उसमें, हम अनुकूलता ढूंढते हैं। चलो थोड़ी देर मूवी देख लें, चलो थोड़ा फोन देख लें, चलो इससे अच्छा है ज़्यादा खेल आएँ। ये मन की आदत है, ये भरमाता है।
आपको बार बार उसका ध्यान रखना है कि अब देखो ये किस तरीके से क्या काम कर रहा है। फिर आपको क्या होगा, आप पढ़ने बैठो, पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा, नींद आएगी, आप सो जाओ, उठते ही फिर पढ़ो, फिर नींद आएगी, फिर दुखी होगे, नहीं, फिर नींद आ जाएगी, फिर पढ़ो। एक दिन मन इतना पढ़ाई में लग जाएगा कि आपको किसी भी कार्य करने में इच्छा नहीं रहेगी, सिर्फ इच्छा रहेगी तो पढ़ने की रहेगी। मैं इतना ही संबोधन दूंगा। धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारी महोदय, आदमपुर से ही पधारे BRC श्री अजय जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आएं और हम सभी को अपने प्रेरक संबोधन से अनुग्रहित करेंगे। श्री अजय जी। बच्चों से जो चीज़ थी वो तो कह दी हंसराज जी ने कि वो मोबाइल से दूर रहें। जितनी आवश्यकता, आज मोबाइल आवश्यकता बन गया है, विलासिता नहीं रहा, लेकिन आवश्यकता का ही उतना ही प्रयोग किया जाए जिसका हमारी पढ़ाई से संबंध है। और पढ़ाई से संबंध है उसको भी गुरुजनों से पूछ लिया जाए कि भाई इसमें जो आ रहा है, क्योंकि इसमें गलत सही बहुत कुछ आता है, तो क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान के लिए गुरुजनों का सहारा अवश्य लिया जाए। लेकिन मैं पेरेंट्स से एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को धन देते हैं, पैसा लगाते हैं उन पे, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो, किताबों से संबंधित हो, ट्यूशन से संबंधित हो, उनसे काम भी नहीं करवाते, सब खुद करते हुए, और ये चाहते हैं कि हम ही सारा कष्ट भोग लें और ये बच्चे पढ़ें। लेकिन यदि धन से ही शिक्षा आती तो भाई टाटा, बिरला और जिंदल के बच्चे टॉप करते, अपने वालों की बारी नहीं आती। और यदि मात्र अध्यापकों के पढ़ाने से बच्चे पढ़ते तो फिर मार ले IAS बना, रोड का नंबर को नहीं आना। लेकिन पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और वो भूमिका ये है कि वो पैसा देते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं, इनके साथ साथ वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बच्चों को दें। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जो समय वो रेडियो सुनने में, टेलीविज़न देखने में, मोबाइल में, अन्य कामों में खर्च करते हैं, वो सुबह 5 से 6 बजे बच्चे को उठा करके 1 घंटे का, मतलब ये नहीं है कि 4:30 बजे उठे बच्चा 5 बजे पढ़ने बैठे। जिस समय बच्चा पढ़ने बैठे उससे लेकर के 1 घंटा, तब तक उनकी माँ देखेंगी, उनको कोई बात नहीं, और उनको जो भी चाय पानी देना है और है। लेकिन जब बच्चा पढ़ने बैठे उससे ठीक 1 घंटा आप उनके बीच में रहें, और उनके बीच में चाहे अखबार पढ़ें, आजकल सभी पेरेंट 5, 7, 10 ज़रूर पढ़े हुए हैं, तो वो चाहे अखबार पढ़ें, चाहे वो पिछले दिन का अखबार पढ़ लें, चाहे वो कोई पुस्तक है, विवेकानंद की है, गांधी जी की है, कोई भी प्रेरणादायक पुस्तक है वो पढ़ें। और आसान है, लेकिन ये लागू करना बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से मैंने बोल दिया है। तो आप इसका रिजल्ट यदि 3 महीने में ना आ जाए, तो मेरा अजय कुमार नाम है, BRC ऑफिस में बैठता हूँ, आप मेरे कह देना जी 3 महीने हो गए मेरे को लगातार बैठते, टिंगर में को नहीं आए, डको ही चेंज है, तो आप मेरे पास आ जाना, मैं उसका समाधान भी बताऊँगा। धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे बीच आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। श्री सुभाष जी मामू। मैं इसी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर ही पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। आप सब की तरह ही यहीं खेले हैं, बड़े हैं, तो इसी 4 दीवारी के अंदर रहकर ही शिक्षा ग्रहण की है। और वो एक बात मेरे मन में आज भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई आपको उपदेश नहीं दूंगा, मैं मेरी भावना से आपको अवगत करवाऊंगा। वो ये है कि मेरा अपने गुरुजनों के प्रति जो भाव था, जो भावना थी, वो पहले भी थी, आज भी वैसी है कि मैं उनकी तुलना देवताओं से करता हूँ। मेरे जो गुरुजन थे उनके पहले फ़ोटो थे, तो उनको मैंने
जब घर में मैं जहाँ भी जाता हूँ आता हूँ तो एक जगह मैंने चिपका रखे हैं ताकि मैं जब आऊँ उठूँ तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे गुरुजी अभी मुझे देख रहे हैं और मैं कहीं जीवन में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से देवताओं की जगह मेरा जो मन में भाव है वो गुरुजनों का ही है, क्योंकि इस जीवन में जो भी अच्छा व्यक्ति होता है उसी को हम देखकर आगे बढ़ते हैं, उसी से हम अपना जीवन निर्धारित करते हैं और उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनका जो आशीर्वाद होता है वो भी एक बहुत बड़ा एक विद्यार्थी के लिए तोहफा होता है। तो इसलिए अपने गुरुजनों का आप लोग आदर करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे और उनसे आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप सबका बहुत ही आभार और शुक्रिया। और मैं इस विद्यालय के प्राचार्य से लेकर सभी स्टाफ सदस्यों का मन से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बच्चों के हित के लिए इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मेरे लायक अगर आप बच्चों के लिए अच्छा करते समय कोई भी आपके मन में भाव आता है, आप निसंकोच मुझे कह सकते हैं, प्राचार्य जी कह सकते हैं, स्टाफ के सदस्य कह सकते हैं। आपने इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं माननी, आपने बड़े भाई के तौर पर आदेश करना है, उसकी मैं पालना करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री सुभाष जी बाबू साहब। जैसा बच्चों मैंने सर को यहाँ आमंत्रित करने से पहले कहा, सादगी की प्रतिमूर्ति। इनके शब्दों में भी देखो कितना अपनापन। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने एक लंबे अनुभव। मैडम जो है इसी गांव से संबंध रखती है, इनका अपनापन है। काफ़ी दिनों से हम भी चाह रहे थे कि कोई अवसर मिले और इन होनहार बच्चों ने हमें अवसर उपलब्ध कराया। और आज संगीता जी बिश्नोई जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पहुँचे। मैं उनको संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती संगीता जी। बहुत ही सम्मानित श्री सुभाष बाम्बू जी, बीओ जाखल, श्री अजय कुमार जी, बीआरसी आदमपुर, विद्यालय प्राचार्य श्री सत्येंद्र जी, मंच पर आसीन श्री इंद्रपाल जी, महेंद्र जी, विद्यालय का मेहनती स्टाफगण, गांव से आए हुए बच्चों के अभिभावकगण, एसएमसी के अध्यक्ष और प्यारे बच्चों, ये आज आपके विद्यालय के लिए बड़ा गर्व का समय है कि आज आप में से ही जो प्रतिभाएं हैं उनको आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय प्राचार्य ने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं खंड शिक्षा अधिकारी थी, उप जिला शिक्षा अधिकारी रही, तो क्योंकि ये गांव मेरा है, जब भी सदलपुर के प्राचार्य मिल जाते थे मीटिंग में तो मैं यही कहती थी हंस के कि मेरे गांव का ध्यान रखना जी। तो वो क्या कहते थे बताऊं आपको, वो कहते थे कि गांव बहुत अच्छा है जी, गांववासी बहुत अच्छे हैं, पंचायत बहुत अच्छी है, पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते आपके गांव के। लेकिन अब आज यहाँ आके पता लगा, सत्येंद्र जी ने बताया कि जब इन्होंने यहाँ कार्य ग्रहण किया 2019 में, तो ये कहते हैं कि सबसे निम्न स्तर पे बोर्ड के रिजल्ट जिले में थे तो सदलपुर गांव के थे, और इन्होंने इसे एक चुनौती मानकर इस विद्यालय को स्वीकार किया। नहीं तो जाने को ये भी जा सकते थे, अपनी बदली करवा सकते थे यहाँ से। जब विद्यालय कहीं किसी प्राचार्य को कमज़ोर स्कूल मिलता है तो कोई रहना नहीं चाहता, हर प्राचार्य चाहता है कि मैं ऐसे स्कूल में जाऊँ जहाँ बच्चे बहुत मेहनती हों, अच्छे रिजल्ट आए उनके। लेकिन ये इनका बड़प्पन था, इन्होंने सदलपुर के इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को स्वीकार किया एक चुनौती के रूप में, और इन्होंने अपनी एक टीम तैयार की कि कैसे आपके बीच में रहकर आपको ऊंचा, आपके स्तर को, शैक्षणिक स्तर को, आपकी उपलब्धियों को और बढ़ाया जाए। और इनके 4 साल के इस मेहनत का ही परिणाम है कि आज आपके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आपकी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ये प्राचार्य जी कह रहे थे अभी ऑफिस में कि बच्चे बहुत होशियार हैं जी गांव के,
तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है आप लोगों के अंदर, चाहे वो खेल कूद है, चाहे वो पढ़ाई है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो आपके अध्यापकगण, आपके प्राचार्य आपकी प्रतिभा को तराशने का काम कर रहे हैं। यही चाहिए विद्यार्थियों को। कोटेशन है, हाइट्स रीच्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट मैन वर नॉट अचीव्ड इन ए सिंगल फ्लाइट, while their companions were sleeping they were toiling up in the midnight। कि जो बड़े लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे वो एक छलांग में नहीं पहुंचे, जब उनके साथी सो रहे होते थे वो दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर उन उपलब्धियों को वो हासिल करते हैं। तो पुनः यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए समस्त विद्यालय का आभार, और ये जो बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि ये विद्यालय इसी तरह से दिन रात तरक्की करे और हम पुनः आपके बीच में आए आपको सम्मानित करने के लिए। धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिभा सम्मान के लिए आरजू सुपुत्री श्री राम भगत, इनकी माताजी आए हुए हैं श्रीमती माया देवी जी, जो पहले हमारे एसएमसी प्रधान रहे हैं। और इसके बाद आगे तैयार रहें रीतिका, बेटी रीतिका सुपुत्री श्री कृष्णलाल जी। अपने फादर साहब, अगर माता जी आए हैं तो वो भी साथ मंच पर आए, और सभी हमारे सम्मानित अतिथि सहयोग करेंगे। निवेदन और ये स्मृतियां जो है चिरकाल तक हमारे मानस पटल पर अंकित रहे। और जोरदार तालियां बजाएं बच्चे, जोरदार तालियां। और ये आरजू जो है पहले एनएमएमएस भी क्लियर किया है, लेवल जो है सुपर 100 का 1 भी क्लियर है। रीतिका ने बुनियाद और एनएमएमएस दोनों क्लियर किए हैं। प्रिंस, बेटी प्रिंस, उनके पिता श्री मांगेराम जी आए हुए हैं। कृपया निवेदन वो आए मंच पे। श्री मांगेराम जी, बेटी प्रिंस जो है आ नहीं पाई क्योंकि रेवाड़ी है, वो कोचिंग ले रही है, इसलिए आ नहीं पाई। तो हम अभिभावक से निवेदन श्री मांगेराम जी। इसके बाद ववित सुपुत्र श्री मोहिंदर पाल जी, महेंद्र पाल जी से निवेदन वो आए। ववित फादर और मदर दोनों, बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। संजय अपने अभिभावक के साथ कृपया पहुंचे। इन बच्चों के अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, कृपया वो भी साथ आए। बच्चों का हौसला बढ़ेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। संजय के बाद लक्ष्य शर्मा सुपुत्र श्री हरिराम जी, कृपया मंच पर आए। विजय लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ विजय लक्ष्मी पहुंचे। इसके बाद तनीषा, डॉक्टर ऑफ श्री राधेश्याम। जोरदार तालियां बजाते रहे, बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। इन बच्चों के ऊपर इन सभी बुद्धिजीवों का वरदस्त बना रहे। तनीषा के बाद प्रवीण, सन ऑफ श्री भजनलाल। लक्ष्य के बाद विजय लक्ष्मी। लक्ष्य ने बुनियाद और एनएमएमएस दोनों ही क्लियर किए हैं। विजय लक्ष्मी
ने बुनियाद क्लियर किया है। तनीषा मंच पर आए। बेटी तनीषा सुपुत्र श्री राधेश्याम, इस बेटी ने बुनियाद और NMMS दोनों ही क्लियर किए हैं। विजय लक्ष्मी को सम्मानित कर रहे हैं। बुनियाद और NMMS दोनों क्लियर। विजय लक्ष्मी के बाद तनीषा। तनीषा सुपुत्री श्री राधेश्याम जी, बेटी ने बुनियाद के साथ NMMS दोनों क्लियर किए हैं। होनहार बेटी पर हमें गर्व है। इसके बाद प्रवीण के बाद अनुशिका सुपुत्री श्री महेंद्रपाल। प्रवीण ने बुनियाद क्लियर किया है, बहुत ही सिंसियर बच्चा। अनुशिका माता पिता दोनों बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद अंकित सनोप श्री पंछी। इसके बाद दर्शना तैयार रहे। स्पोर्ट्स स्टेट गोल्ड बॉक्सिंग। अंकित बेटा अंकित, जिन्होंने बुनियाद जो है क्लियर किया है। पढ़ाई के साथ खेलों का भी विशेष महत्व है, इस बात को चरितार्थ किया बेटी दर्शना ने। स्पोर्ट्स में स्टेट बॉक्सिंग में गोल्ड। दर्शना सुपुत्री श्री दौलतराम जी। इसके बाद मोहित सनोप श्री मान सिंह। मोहित के बाद ममता डॉक्टर ऑफ श्री सूर्यवान। उपस्थित बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो जरूर आएं। मुकेश जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इन बच्चों ने ये प्रमाणित कर दिया, काम करो ऐसा इन बच्चों ने प्रमाणित कर दिया सभी के लिए संदेश। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हर कदम चलो कि ऐसे निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। और जो बच्चे किसी कारण थोड़े से पीछे रह गए वो निराश न हो, आशावादी दृष्टिकोण रखिए और अपने आप से कहिए बाधाओं से मत घबराना, पथ सुलभ हो जाएगा, फिर पथ से विचलित मत होना, निज लक्ष्य मिल जाएगा।
प्राचार्य सत्येंद्र जी संगीता जी को पौधा भेंट करते हुए। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट इन बच्चों के लिए 11,000 की राशि मैं विद्यालय प्राचार्य को दे रही हूँ। और 11,000 की मैं आपकी लाइब्रेरी के लिए बुक्स अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, दोबारा जब आपके बीच में आऊँगी, वो नेक्स्ट विजिट में जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्राचार्य सत्येंद्र जी ने यहाँ पधारे हुए सभी मुख्य अतिथियों को पौधा भेंट करके अपना कीमती समय विद्यालय और बच्चों को देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। का रैंक होता है वही रैंक है इनका, जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं संगीता जी। आदरणीय सुभाष जी, जैसा उन्होंने कहा, हम तो पहले ही उनको भाई मानते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत। उनको देख देख आसपास जब ज्वाइन किया था मैंने, तो सुनने को मिला कि स्कूल बनाना है तो सुभाष जी की तरह का बनाइए। साथ शायद हम अभी तक ना बन पाए, पर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश जरूर करेंगे अपनी तरफ से, और वो कर भी रहे हैं अपना जितना प्रयास हमारा हो पा रहा है। ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का मकसद इन प्रतिभाओं को तो सम्मानित करने का था ही, पर मैं आपको इन प्रतिभाओं से भी मिलाना चाहता था। संगीता जी के पास मैं डीओ ऑफिस फतेहाबाद में गया तो वहाँ चर्चा हुई थी। मैंने कहा आपके गांव में बैठा हूँ जी, आप आके कभी आशीर्वाद नहीं देते? बोले कभी आप बुलाओ, पर शर्त यह है शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में बुलाना है। तो हमने वही प्रयास किया कि शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में इन्हें बुलाएं और इनसे सीखें। बेटा यहाँ जो बैठेंगे आपके बीच से ही हैं, आपके गांव से ही हैं, और जैसा सुभाष जी ने कहा इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। और थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर नीचे है, नहीं तो अभी डिप्टी डीओ और आगे भगवान ने चाहा तो डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर तक के पद तक पहुंचेंगे। ये आप इनको संगीता जी को बुलाया, मकसद ये था कि आप देखिए कि आपके गांव से इतने बड़े अधिकारी बने हुए, आपके गांव में ही है ये। किसी और बार के रोल मॉडल की आपको जरूरत ही नहीं, रोल मॉडल स्टेज पर बैठे आपके पास। इनको देखिए, इनको सीखिए। मुझे पता है भाषण सुनना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, मैं ज़्यादा लंबा बोलता भी नहीं हूँ, आपको पता है, पर आज इन सब ने अपने कीमती समय में से समय निकाला विद्यालय के लिए, अपने गांव के लिए। मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि इनका गांव है, मेरे से पहले हक इनका है इस गांव पर, इन बच्चों पर, आप सब पर, स्कूल पर। इनका मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहेगा भविष्य में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हंसराज जी, महेंद्र बादू जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में हमारी पूरी तन और मन से मदद की और हमेशा करते रहते हैं अच्छे काम में। हमेशा जब भी मैंने कहा है ये साथ आए हैं मेरे, इनका भी दिल से आभार। जिन साथियों ने व्यवस्था में सहयोग दिया है उनका भी दिल से आभार। ये प्रतिभा सम्मान समारोह नाम यहाँ बेशक मेरा ले रहे हो, पर ये मेहनत मेरे साथियों की है मैडम, मेरी अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने हरियाणवी में कहते हैं लड़े फौज नाम सरकार का, तो लड़की तो मेरी ये फौज है, काम जो कर रहे हैं मेरे साथी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक जो इनके टीम लीडर की भूमिका निभाता हूँ, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, वो जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी जरूर होती है। काम अच्छा, इनका श्रेय मुझे मिल रहा है, ये इन सब के सहयोग से संभव है। जो आप कह रहे थे कि कहते थे सदलपुर के बच्चे पढ़ते नहीं, मैं कह रहा हूँ सदलपुर के बच्चों में क्वालिटी है, गुण है। हाँ, इनको तराशने वाला अगर ढंग से मिले तो। आज से मेरे ख्याल में 2-3 साल 4 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि सदलपुर की एक बेटी बॉक्सिंग में भी गोल्ड लेके आ सकती है। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की तरफ से जो हमने बॉक्सिंग रिंग बनवाया है, फ्री में जो कोच की सुविधा उनसे ली है, उसका रिजल्ट है कि आज हमारी एक बेटी स्टेट लेवल पर पूरे हरियाणा में गोल्ड मेडल लेके आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे रिजल्ट हमें इस तरह के देखने को मिलेंगे। पढ़ाई के मामले में भी अच्छा कर रहे हैं बच्चे। मैम, हमारे विद्यालय में मैथ मास्टर हैं कमल जी, और मेरे ख्याल में ब्लॉक में और शायद ज़िले में भी, मैं भारती चौकती ने कहूँ कि ज़िले में भी उन जैसा मैथ मास्टर आपको नहीं मिलेगा। ये जो NMMS के रिजल्ट 3-4 साल से आ रहे हैं, ये पूरी जिम्मेदारी एक तरफा वो अपने कंधे पर उठाते हैं। इनका सबका डाटा मेंटेन करना, इन सबको कि जब भी कुछ विभाग की तरफ से इनकी सूचना मांगी जाती है, जो भी लेटर्स आते हैं, मैं बिना सोचे समझे उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ और मुझे कभी निराशा हाथ नहीं लगी। वो इस काम को बखूबी कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं, उसी तरह वो माला या ढेर ना लगाएं, अपने गले में डालें और अपने मोमेंटों के साथ, माइक के साथ हम एक बार एक राउंड गांव में भी लगा के आएंगे, ताकि गांव वालों को भी पता लगे कि सरकारी स्कूल में भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं।
दिक्कत ये प्राइवेट वाले तो चिल्लाते हैं, उनका एक बच्चा एक सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आए तो मंडी आदमपुर से सदलपुर तक हर खंबे पर उसकी फ़ोटो होती है। वो लगा सकते तो हम क्यों नहीं। स्कूल के बाहर भी आपकी फ़ोटो हमने लगा दी है। ये जो बैनर हैं ये भी 4-5 बैनर हमने बनवाए हैं जो गांव में ऐसी जगह पर हम लगाएंगे जहां आसपास आने जाने वाले लोगों को देखने को मिले, उनको भी पता चले कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, सरकारी स्कूल के टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। और अभी भी हम एडमिशन ड्राइव, मैडम कह रहे थे अप्रैल में, हम तो अभी शुरू करेंगे, अभी से शुरू कर देते हैं, अप्रैल में फिर चलेंगे दोबारा। चलिए, आप सबका आभार, धन्यवाद।